पर जिस प्रकार से बेरोजगारी की समस्या बढ़ी, महंगाई बढ़ी और साथ ही साथ किसानों के ऊपर मार पड़ी, तो मैं समझता हूं कि जनता तैयार है भाजपा को बाहर का रास्ता दिखाई। उससे गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटियां बनी, उससे यमुना एक्सप्रेसवे बना, लाखों नौजवानों को रोजगार मिला। बाबा साहब के समय से भी हम लोगों को ये मीडिया कम स्थान देता रहा। काम वो कर रहे थे कि नदियों में लाशें बहती रहीं, यही काम था। मोदी जी तो सबसे ज्यादा सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं और योगी जी भी करते हैं। ये लोग कहीं दिखाई नहीं देंगे, हवा में उड़ जाएंगे बहन जी के साथ। अन्य लोगों का तो नाम सुनाई देता है, कांग्रेस का नाम तो कहीं सुनाई भी नहीं देता आजकल उत्तर प्रदेश के अंदर। हम ये भी करेंगे कि बच्चियों को शिक्षा मिले, उनको सुरक्षा भी मिले। कितना ज्यादा दलित उत्पीड़न राजस्थान में हो रहा है। हम लोगों को मीडिया से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। जिन्होंने बाबरी मस्जिद गिराई उनको समाजवाद की उपाधि दे रहे थे। यूपी चुनाव पर पूरे देश की नहीं पूरी दुनिया की नज़र है, क्योंकि भारत के लोग पूरी दुनिया में हैं। यूपी चुनाव का सीधा असर 2024 के लोकसभा चुनाव पर होगा। कहा जाता है कि दिल्ली की जो सत्ता है वो यूपी के रास्ते निकलती है। तो यूपी में क्या होगा? बीजेपी है, सपा है, बसपा है, लेकिन बीच में और भी कुछ खेल है। उस खेल में के जानकार सुधींद्र भदौरिया, बीएसपी के सीनियर नेता, मंझे हुए प्रवक्ता और लगातार समाजवाद, अंबेडकरवाद, सोशलिस्ट, बहुजन राजनीति के पुरोधा मेरे साथ हैं। उनसे समझेंगे। पार्टी के तौर पे उनको मत देखिए, उनका विश्लेषण बहुत ही सटीक होता है और सबसे बड़ी बात है कि वो सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, अंबेडकरवाद के बड़े सिपाही भी हैं। उनके नज़रिए से समझते हैं कि यूपी में क्या होगा। सर, क्या होगा यूपी में? सर सही सही बताइए, क्या गणना है आपकी और क्या होगा? देखिए, हम तो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं और हम ये कहेंगे कि इस समय उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में बीजेपी के कुशासन से पूरी जनता नाराज़ है। उन्होंने तमाम वादे किए पिछले 7 वर्षों में, जब से मोदी जी आए। योगी जी भी 2017 के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। पर जिस प्रकार से बेरोजगारी की समस्या बढ़ी, महंगाई बढ़ी और साथ ही साथ किसानों के ऊपर मार पड़ी, इन सारी बातों के साथ साथ कोरोना ने सबको इस प्रकार से पूरी देश की और प्रदेश की जनता को घेर लिया। तो मैं समझता हूं कि जनता तैयार है, भाजपा को बाहर का रास्ता दिखाएगी। आएगा कौन? हम जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं पूरी ताकत के साथ लगे हुए हैं और हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि कानून व्यवस्था और सर्व समाज को न्याय देने वाली बहन मायावती जी हैं। इसीलिए उत्तर प्रदेश में वो 4 बार मुख्यमंत्री रहीं। अन्य लोग उनके मुकाबले में उस प्रकार के अनुभवी लोग नहीं हैं। और हम ये भी कहेंगे, किसानों का जब प्रश्न है तो उन्होंने गन्ने के दाम को दुगना किया था। जो 125 रुपये क्विंटल था उसको 250 रुपये क्विंटल किया और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश को बहुत बढ़िया विकास दिया। जीडीपी उत्तर प्रदेश का विकास दर 9% था जब बहन मायावती जी मुख्यमंत्री थीं, जब वो हट के गईं। और जब उन्होंने सत्ता संभाली तो मुलायम सिंह जी उस समय जब छोड़ के गए तो 3.5-4% था। दुगना आमदनी, दुगना विकास दर किसानों का, और उससे जब विकास दर बढ़ा तो रोजगार पैदा हुआ। उससे गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटियां बनी, उससे यमुना एक्सप्रेसवे बना, लाखों नौजवानों को रोजगार मिला। सावित्रीबाई फुले की स्कीम से बच्चियों को शिक्षा मिली। अब क्या मिल रहा है? कुछ नहीं। इसीलिए बहन मायावती जी मुख्यमंत्री बनेंगी। सर, विकास का तो काम मायावती ने किया, सुशासन उनकी यूएसपी है, संविधान भी आप लोग मानते हैं, लेकिन प्रचार प्रसार नहीं हुआ। आपके जो इंटर कॉलेज बने, सावित्रीबाई फुले, कांसीराम मानेवर अस्पताल बने, बुद्धा यूनिवर्सिटी बने, जिला बनाए, सब ठीक है, लेकिन प्रचार प्रसार नहीं है आप लोगों का। मीडिया, टीवी, अखबार नहीं है। देखिए, ये जो मौजूदा संचार व्यवस्था है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया भी है काफ़ी हद तक, ये सब बड़े धन्ना सेठों के संस्थान के द्वारा नियंत्रित होती हैं। हम जहाँ तक है आम जनता में, हमारे गांव में मान्यवर काशीराम जी के समय से और उससे पहले बाबा साहब के समय से भी हम लोगों को
ये मीडिया कम स्थान देता रहा। आपको मैं ये बात बतला दूं, दावे के साथ कहता हूं, आप पुराने क्लिपिंग्स को उठा के देखिए, जब परम पूज्य बाबा साहब थे उस समय कहीं 3-4 लाइन की खबर बनाते थे ये लोग परम पूज्य बाबा साहब की। इसी प्रकार मान्यवर काशीराम जी के साथ भी। तो हमको ये लोग जगह नहीं देते हैं। काम हमारा जमीन पर सबसे ज्यादा, पर स्थान सबसे कम। सिंबॉलिक राजनीति में आप लोग पीछे पड़ रहे हैं। जो आप मायावती जी ने पार्क बनवाए हैं, जो यूनिवर्सिटियां बनवाई, अभी आपने अब प्रबुद्ध सम्मेलन शुरू किया है, वहां मात खा रहे हैं आप लोग। नहीं, हम मात बिल्कुल नहीं खा रहे हैं। हम जिम्मेदार राजनीतिक पार्टी हैं और जिम्मेदार कार्यकर्ता हैं। ये 1.5 वर्ष कोरोना का था। आपने देखा इन 1.5 वर्षों में लाशें बहती रहीं नदियों के अंदर। शमशान घाट हो या कब्रिस्तान हो, जगह नहीं थी न दफनाने के लिए न जलाने के लिए। आम जनता करा रही थी। तो हमने ये गैर जिम्मेदारी होती है हमारी अगर हम जनता को भी झोंक देते उसके अंदर और ज़्यादा, तो जितना इस समय नुकसान हुआ उससे 3-4 गुना और ज़्यादा होता। इसलिए हमने वो मर्यादाएं भी पालन की, हमने लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं भी दी, और हम अब समय है, आप देखिए हमारे सभी जिलों में सम्मेलन हो गए। योगी जी ने कहा है कि आप लोग ट्विटर करते हैं। सिर्फ जब कोरोना था तो आप लोग ट्विटर कर रहे थे, काम वो कर रहे थे। काम वो कर रहे थे कि नदियों में लाशें बहती रहीं, यही काम था। लोगों को वैक्सीन नहीं मिली। मोदी जी के जिस प्रस्तावक थे वो ऑक्सीजन के अभाव में उनके परिवार के लोग मर गए काशी के अंदर। वो बिलख बिलख के रो रही थे औरतें सभी उनके परिवार की। देखिए, कहने से नहीं होगा। सबसे ज़्यादा तो ट्विटर वही लोग करते हैं उनका। मोदी जी तो सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं और योगी जी भी करते हैं। यहाँ तक कि उनकी सरकार भी में आप ऑनलाइन में देखिए बहुत सारी शिकायतें कर सकते हैं। मेरा कहने का अर्थ ये है कि हमारे कार्यकर्ता, बूथ कमेटियाँ बनी हुई हैं, हमारे कार्यकर्ता सर्व समाज के सभी लोग काम कर रहे हैं, और हमें पूरा यकीन और विश्वास है कि आम जनता का आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा। बहन मायावती जी 5वीं बार निस्संदेह मुख्यमंत्री बनेंगी। निस्संदेह, बिल्कुल कोई संदेह नहीं इस बात का। और जितने अन्य लोग कॉम्पिटिटर हैं जो दिखाई देते हैं, थोड़ा बहुत मीडिया के लोग उनको उछाल रहे हैं, कुछ रंग रंग के वो कपड़े पहनते हैं और कुछ और चीज़ें भी करते हैं, ये लोग कहीं दिखाई नहीं देंगे, हवा में उड़ जाएंगे बहन जी के सामने। लेकिन कांग्रेस ने तो दलित कार्ड खेल दिया है। उन्होंने पंजाब में जो दलित मुख्यमंत्री बनाए हैं, यूपी में उसका सीधा लोग कह रहे हैं असर होगा। अगर असर होना होता तो वो इस प्रकार के मुखौटों को ना पहनाते। उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता हो या देश की जनता हो, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को परम पूज्य बाबा साहब को चुनाव हराते हुए देखा। उन्होंने ये भी देखा कि बहन मायावती जी और मान्यवर काशीराम जी ने वीपी सिंह जी पर दबाव बनाया तो परम पूज्य बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि मिली। उन्होंने ये भी देखा कि उन्होंने मान्यवर काशीराम जी को भी चुनाव में हराने के लिए पूरे प्रयास किए, और हमारी पार्टी उचक न पाए इसलिए उन्होंने पूरी ताकत लगाई। पर क्योंकि हमारी पार्टी ज़मीन पर, गांव खेत पर, फैक्ट्री पर, छात्रों के बीच में, महिलाओं के बीच में, बच्चियों के बीच में पैठ बना चुकी है, इसलिए हमारी पार्टी को कांग्रेस, इनका तो नाम भी नहीं को उत्तर प्रदेश में ले रहा। तो मैं पहली बार आपका नाम, आपके जरिए नाम सुन रहा हूँ। अन्य लोगों का तो नाम सुनाई देता है, कांग्रेस का नाम तो कहीं सुनाई भी नहीं देता आजकल उत्तर प्रदेश के अंदर। मुद्दा क्या रहेगा आप लोग की पार्टी का? ये जो आप लोग जो प्रबुद्ध सम्मेलन कर रहे हैं, जातीय सम्मेलन मुद्दा रहेगा? हमारे चुनाव के अभियान के अंदर सुश्री बहन मायावती जी ने कह दिया है कि हम किसानों के ये जो 3 काले कानून हैं इनको लागू नहीं होने देंगे। हमारी सरकार बनेगी, ये काले कानून लागू नहीं होने देंगे। हम उनको न्याय देंगे और उनको उनकी पैदावार का उचित दाम मिलेगा और उनको जो कर्जे तमाम लदे हुए हैं उससे राहत मिलेगी। हम ये भी करेंगे कि नौजवानों को रोज़गार मिले, उसके लिए हम जाल बिछाएंगे फैक्ट्रियों का पूरे प्रदेश के अंदर। हम ये भी करेंगे कि बच्चियों को शिक्षा मिले, उनको सुरक्षा भी मिले, हाथरस जैसे कांड ना हो जो हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में। और आप देखते हैं जहां कांग्रेस की सरकार भी चल रही है, राजस्थान में इतना दलित उत्पीड़न हो रहा है, कितना ज़्यादा दलित उत्पीड़न राजस्थान में हो रहा है। कांग्रेस की सरकार और कह रहे हैं दलित काम कर रहे हैं।
कुछ नहीं, न दलित का कर रहे हैं, न ओबीसी का कर रहे हैं, न कभी किया था। परम पूज्य बाबा साहब का सपना था ओबीसी को भी मिले, तो मान्यवर काशीराम जी ने और बहन मायावती जी ने दबाव बनाकर मंडल आयोग की सिफारिशें बीपी सिंह जी के द्वारा जब वो प्रधानमंत्री थे लागू करवाया, उसको कानून बनवाया, पिछड़ों को भी उन्होंने न्याय दिलवाया। संसाधन कहाँ से लाएंगे? आप लोग के पास बीजेपी केंद्र में है, यूपी में है, उसके पास हेलीकॉप्टर है, बीएसपी के पास संसाधन कहाँ है? हमारे पास संसाधन, सबसे बड़ा संसाधन है, वो है हमारे इस देश के मेहनत कश लोगों का खून और पसीना। वो लोग भूखे रहकर, जैसे मान्यवर काशीराम जी के समय में हम लोगों की सरकारें 4 बार बनी हैं, तो क्या हमारे पास उस समय क्या बड़े जो धन्ना सेठ है उनका पैसा था? किसान, मजदूर, गरीब, महिलाएं, नौजवान सब मिल के ताकत लगा देंगे और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। मीडिया कह रही कि आप लोग बीजेपी के सपोर्टर हैं, आप लोग बीजेपी का खेल बना रहे हैं, आप लोग खेल में नहीं हैं। हम लोगों को मीडिया से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। देखिए, पहली बात, हमें आम जनता का प्रेम चाहिए और आम जनता का प्रेम हमको मिल रहा है। हमको अल्पसंख्यकों का भी प्रेम मिल रहा है, सबका मिल रहा है, सब समाज का प्रेम मिल रहा है। कुछ लोग जो खुद बीजेपी के एजेंट हैं वो हमको कहते हैं, लाल टोपी को कल्याण सिंह को किसने पहनाया था आगरा के सम्मेलन में? साक्षी महाराज को राज्यसभा और लोकसभा में किसने भेजा था? इतना ही नहीं, तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी के वो लाल टोपी पहनाकर कह रहे थे कल्याण सिंह जी को कि ये समाजवाद के प्रतीक हैं। जिन्होंने बाबरी मस्जिद गिराई उनको समाजवाद की उपाधि दे रहे थे। तो देश भी जानता है, उत्तर प्रदेश की जनता भी जानती है कि संविधान की धज्जियां उड़ा दी थी कल्याण सिंह जी ने। एक झूठा एफिडेविट दिया सुप्रीम कोर्ट में, आज वो नहीं है, मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहता हूं, पर उस समय के मुख्यमंत्री ने एक झूठा एफिडेविट दिया जिसकी वजह से बाबरी मस्जिद का ढांचा गिरा। क्या आपकी पार्टी गठबंधन भी कर सकती है यूपी में? देखिए, जिनको गठबंधन करना हो वो बहन मायावती जी से बात करें। बहन मायावती जी ने पहले भी सरकारें भी चलाई हैं और चुनाव भी लड़े हैं। इसका निर्णय बहन मायावती जी करेंगी। और जैसा कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश मिश्रा जी ने भी कहा कि हम अपनी शर्तों पर जो हम लोगों से बातचीत करेंगे वो उस समय बहन मायावती जी देखेंगी। सिवाय कांग्रेस के, बीजेपी के, या बीजेपी से भी हो सकती है? बीजेपी से कोई प्रश्न नहीं उठता, बीजेपी से तो सवाल ही नहीं उठता। उसके तो खिलाफ हमको चुनाव में जीतना है, इसलिए उससे कैसे हो, उसको तो हराकर हमको सरकार भारतीय जनता पार्टी की परम पूज्य बाबा साहब के सपनों को पूरा करने वाली हमको सरकार बीजेपी के इस तरह का जो इस समय कुशासन रहा उसके खिलाफ भी बनानी है। और एक बात और, जो वो कहते थे परम पूज्य बाबा साहब कि कांग्रेस पार्टी के 4 आने के भी मेंबर मत बनना, इनको भी हमको हराना। पंजाब में आप लोगों का बहुत दिख रहा है, पंजाब में असर दिखना शुरू हो गया अकाली बीएसपी गठबंधन का। तेलंगाना में आपने आरएस परवीन ज्वाइन किया है, तो बाकी राज्यों में तो आपके शानदार आपकी पार्टी के आकलन हो रहे हैं, तो यूपी में क्यों नहीं आप लोग गठबंधन की तरफ बढ़ रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश का मैंने आपसे कहा चुनाव आने दीजिए, बहन मायावती जी से जो लोग बात करना चाहेंगे बात करेंगे और बहन मायावती जी उसका जो जिसका सही समय पर सही फैसले करेंगी और वो पार्टी के हित में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जो भी फैसले उचित होंगे वो स्वयं सक्षम है, कर सकती हैं। तो यूपी चुनाव मजेदार है, बीएसपी की भूमिका बहुत अहम होने वाली है क्योंकि सपा, बसपा और बीजेपी 3 बड़ी पार्टियां हैं। देखना है कि कौन इसमें लीड लेती है। लेकिन एक बात तो है कि अगर आप कार्यकर्ताओं की बात करेंगे तो बीएसपी के पास सबसे ज़्यादा कार्यकर्ताओं का एक बड़ा दल है। देखना पड़ेगा कि अपने अपने दलों में कौन लोग वोट को ऐड ऑन करते हैं। फिलहाल प्रबुद्ध सम्मेलन के जरिए बीएसपी ने बीजेपी को बड़ा डेंट दिया है, खासकर जो जनरल कैटेगरी के वोट है, अगर वो बीएसपी के साथ आते हैं तो ये बड़ा चमत्कार हो सकता है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरा पर्सन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है
कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।